बेला शर्मा जी। ये फोन नंबर 44222991 आपका है? जी हाँ। आप मिनी चौबे को जानती हैं? मिनी चौबे? नहीं सर। क्योंकि मिनी चौबे के फोन पर इस नंबर से कई बार कॉल गए थे। लेकिन मेरा फोन तो खो गया था। उसी बात के लिए मेरे बेटे ने मुझे बहुत डांटा था। आपका बेटा? क्या हुआ माँ, कौन है? कड़े उनको याद भी नहीं कहाँ खोया था। और क्या कह रहे हैं सर, 120 फोन कॉल्स, वो भी एक ऐसी लड़की को जिसे मैं जानता तक नहीं हूँ। इसकी घर की तलाशी अच्छी तरह से ले। अगर तू हमसे झूठ बोल रहा है, जानता है ना इसका अंजाम क्या होगा। तू चाहे जो भी कर ले, वापस जरूर आऊंगा मैं। सर ऋषि के घर से कोई फोन नहीं मिला। वो एक ट्रेवल एजेंसी चलाता है। सर हमने वहां भी छानबीन की पर कोई फोन नहीं मिला। लेकिन एक बात है सर, ऋषि की दुकान जिस मार्केट में है, मिनी वहां गई थी 1 हफ्ते पहले। सर एक रिपोर्ट लिखवानी है सर। मेरी बीवी 2 दिन से घर नहीं आई है। सावित्री, 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 कोई क्यों ऐसा मत करो, मैं मुन्नी को संभालूंगा। मम्मी मम्मी मेरे लिए सूट लेके आना जो दीपिका ने मूवी में पहना था। ठीक है मुन्नी, मैं लेकर आऊंगी। फिर बाद में उसी दिन उसका फोन आया। हाँ मैं पहुंच गई हूँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। सावित्री तुम ठीक हो ना? तुम्हारी आवाज में कुछ परेशानी लग रही है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। आप बस मुन्नी का ख्याल रखिए। कुछ और बात हुई आपकी? जी नहीं सर, एक्चुअली 2 दिन से वो थोड़ी टेंशन में लग रही थी। मैंने उससे पूछा नहीं क्योंकि हम दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग थी सर। मैंने सोचा वो जब बताना चाहेगी मुझे बताएगी। क्या वो बहुत महंगी ज्वेलरी पहनती थी? हमारे पास इतने पैसे कहाँ है। मैं छोटा मोटा सामान डिलीवरी का जॉब करता हूँ और सावित्री सिलाई का छोटा मोटा काम करती थी। क्या आपकी भाई बीपी की टैबलेट्स लेते थे? जी नहीं सर। सिगरेट? कैसी बात कर रहे हैं सर? जहाँ पर हमें आपकी वाइफ की लाश मिली थी वहाँ पर ये कुछ चीजें मिली। बाकी ये सामान उन्हीं का है? जी सर। ठीक है, आप बॉडी अंतिम संस्कार के लिए ले जा सकते। सर ऐसी जली हुई सिगरेट्स तो उस एरिया में कई जगह पड़ी मिली है, लेकिन ये ब्लड प्रेशर की टेबलेट्स क्या वाकई में उस किलर की होगी? तिवारी, बीपी इतनी आम बीमारी है कि अगर किलर सच में बीपी का पेशेंट हुआ तब भी उसे ढूंढना अंधेरे में सुई ढूंढने के बराबर होगा। सावित्री श्रीवास्तव की जब बॉडी मिली उसके कान कटे हुए थे। पुलिस हैरान थी कि क्या इसके पीछे कोई कारण था या ये एक यादृच्छिक, एक अनियमित घटना थी। पुलिस को अब तक ये समझ नहीं आया था कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, शुरुआत बेहद क्रूरता की। सर हमारे खबरी के अनुसार जिस दुकान में ड्रेस और कॉस्ट्यूम भाड़े पर मिलते हैं वहाँ मिनी आई थी। हाँ सर, ये लड़की आई थी इस दुकान में। इसका स्पेशल ऑर्डर था। ये देखिए मैडम जी, एकदम बेस्ट है, आपके साइज का है, परफेक्ट। अच्छा है भैया, पर मुझे थोड़ा सा बड़ी साइज में चाहिए, थोड़ा बड़े घेर में, लार्ज या एक्सेल में। इससे बड़ा तो अभी नहीं है, लेकिन हम अरेंज करवा के दे सकते हैं। वैसे कितने दिनों के लिए चाहिए आपको? 2 या 3 दिनों के लिए। अच्छा, वैसे एक दिन का किराया कितना होगा? पर डे का 750 रुपया है हमारा। 750, ठीक है, चलेगा। ये देखिए सर, ये बिल है मिनी चौबे का। सर हम फोन करते रहे लेकिन उन्होंने फोन उठाया नहीं। और सर दुकानदार के कैश मेमो के हिसाब से ये कंफर्म है कि मिनी के गायब होने के 2 दिन पहले वो इस दुकान पर भी आई थी। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम सर। क्या हम मिनी का कमरा देख सकते हैं?
आप कौन? मैं वो मिनी का फादर। लेकिन आपने तो हमसे कहा था कि आप लोग साथ में नहीं रहते। लेकिन सर मिनी मेरी भी बेटी है। अब उसके गायब होने की चिंता मुझे भी हुई तो मैं यहाँ चला आया। इतने सालों के बाद अचानक से मिनी की याद कैसे आ गई? अरे सर बेटी है मेरी, याद तो आएगी ना। वो तो इसके कारण मैं मुझसे मिल नहीं पाता हूँ। सर इस आदमी को बोलिए यहाँ ना आए करके। देखिए ये आपका आपसी आपस में सुलझा लीजिए। हमें पड़ोसियों ने बताया कि वो लोग मिनी से डरते थे। इनफैक्ट उसने एक लड़के को पत्थर से बुरी तरह से मारा था। आपने हमसे ये बात छुपाई की। सर वो एकदम सीरियस टाइप की लड़की थी, लेकिन मैं उसे पसंद करता था। इसीलिए उसे किडनैप कर लिया? सर क्या कह रहे हो? मैं पागल थोड़ी ना हूँ। पागल तो वो थी। देखिए सर 4 स्टिचेस आए। क्यों मारा था उसने तुझे? बस ऐसे ही सर, अचानक से हमला कर दिया उसने मेरे ऊपर। मनोज जल्दी क्या डेट पे? बस सर ऐसे ही मजाक करता था मैं। और ऐसे ही मजाक में तूने पूरे मोहल्ले में ये बात फैला दी कि मिनी पागल है। तूने ये बात फैलाई थी ना, और तेरी वजह से बाकी लोग मिनी को परेशान किया करते थे। इसे लॉकअप में लेके जाओ, अच्छी तरह से खातिरदारी कर। नहीं सर, चल मैं सब बताता हूँ, सब बता रहा हूँ। चल अब बोलना शुरू कर। ए मनोज मक्खी चूस, तेरा बाप चला गया दिखा के पूछ। चलती क्या डेट पे? पे जा रहे हैं। तू पागल है क्या? बाप के लिए बोलेगा, बाप को बोलेगा, बाप पे जाएगा। और उस दिन के बाद मैंने उससे बात करना और चढ़ाना बंद कर दिया था। बंद कर दिया था या और तरीका ढूंढ लिया था तूने? फोन किया करता था ना तू? के लिए निकली थी, लेकिन सर सावित्री के फोन लोकेशन के मुताबिक वो भोपाल पहुंची ही नहीं, वो यहाँ इंदौर में थी। और जिस दिन वो घर से निकली थी कुछ समय के लिए उसका फोन ऑफ हो गया था, और शाम को जब उसका फोन ऑन हुआ तो उसने फोन पर अपने पति से बात की। इसका मतलब उसने अपने पति से झूठ बोला, लेकिन क्यों? सर मिनी जब गायब हुई तो हमें स्ट्रगल के कोई निशान नहीं मिले। तो क्या हम ये मानकर चले कि मिनी अपनी मर्जी से घर से निकली थी? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ हुआ क्या। दोपहर का टाइम था, आस पड़ोस के लोगों ने भी नोटिस नहीं किया। सर वो आखिर कैसे गई, कहाँ गई, कुछ पता नहीं चला। इस समीर और ऋषि का कोई अपडेट? इन दोनों का मिनी के साथ कोई ठोस संबंध तो नहीं निकला, और जिस फोन से मिनी को कॉल आया था उसके गायब होने के बाद से ही वो बंद है। मिनी की लाश अभी तक मिली नहीं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो जिंदा। तब तक समीर, ऋषि और मिनी अपने सारे पैसे शेयर्स में, लॉटरी में लगा के सारे पैसे गवा दिए। अगर मम्मी नहीं होती तो मेरा पता नहीं क्या होता। तू बिल्कुल सही बोल रही, लेकिन बेटा उसी का तो प्रायश्चित करना चाहता हूं मैं, इसीलिए तो इतने सालों के बाद तुझे कांटेक्ट किया है। चाहते क्या है? मेरे पास पैसे नहीं, मैं तो अब सिर्फ इतना चाहता हूं कि माता रानी की सेवा में नाचूं। तू ना मेरे लिए सिर्फ वो कपड़े ला दे और वो थोड़े से पैसे। क्या? बस इतना कर दे मेरे लिए। मैं कसम खाता हूं फिर कभी तुझे और तेरी माँ को परेशान नहीं करूं। करेगी ना? कंप्लेन करी थी कि अनुपमा पे विश्वास नहीं किया जा सकता, तो भी वो पेट से थी। साहब महीनों गुजर गए लेकिन उसको ये बात भूली नहीं साहब। ऐसी कंप्लेन किसने की थी? पता नहीं साहब, उसने उसके बॉस से पूछा भी था लेकिन उसने उसको बताया नहीं। 1 वर्ष के भीतर अलग अलग जगहों में हत्यारे की ये चौथी हत्या है। हत्यारा इतना क्रूर है कि वो औरतों की हत्या कर उनकी लाशों से उनके कान काटकर अपने साथ ले जाता है, और इंदौर पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। देखिए कमिश्नर साहब के ऑर्डर्स हैं कि ये केस अब हमारी प्रायोरिटी है। जल्द से जल्द ये केस सॉल्व होना चाहिए। आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। स्टेट की हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये मर्डर ने मर्डर करके हमारी सिस्टम की कमजोरी का मजाक उड़ाया। आप लोग कुछ भी करिए, नाकाबंदी करिए, छापे डालिए, कुछ भी करिए, बट आई वॉन्ट दिस मैन अरेस्टेड। एम आई क्लियर? सर अनुपमा हत्याकांड के मामले में एक आई विटनेस सामने आया है। उसने एक आदमी को आइडेंटिफाई किया। हो सकता
लेकिन अनुपमा को इंडोर घर के अंदर मार रखे हैं। और तीसरा फैक्ट जो नहीं मिलता है वो ये है कि सावित्री और सिर्फ मर्डर हुआ है, रेप नहीं हुआ। लेकिन अनुपमा और नीलम का मर्डर भी हुआ है और रेप भी। अनुपमा को तो बहुत ब्रूटली मारा है। एग्जैक्टली। पैटर्न भले ही अलग अलग हो लेकिन मर्डरर एक ही है, क्योंकि इन चारों विक्टिम्स के कान काटे गए और मर्डरर वो कान अपने साथ लेकर गया। और दूसरा फैक्ट जो इन चारों केसेस को जोड़ता है वो है बीपी टैबलेट्स। इन चारों लोकेशंस के ऊपर सेम बीपी टैबलेट्स पाए गए। और एक दूसरी चीज, वो लाल रंग का पाउच जिसके अंदर एक सिक्का रखा हुआ था, जिसे हम अभी तक ये समझ रहे थे कि वो विक्टिम का है। हो सकता है एक विक्टिम अभी भी जिंदा हो। देखिए, क्या ये वही आदमी है जिसे आपने देखा था? नहीं साहब, ये वो आदमी नहीं है। हो सकता है हम इस केस को गलत तरीके से अप्रोच कर रहे हो। शायद वो शहर को छोड़ के जाना ही नहीं चाहता। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक लड़की अभी भी उसके कैद में है, मिनी। ये लड़की 1 साल पहले गायब हुई थी और जब मैंने उसके घर की तलाशी ली थी तो उसके कबर्ड में मुझे ऐसी ही लाल पोटली मिली थी और इस लड़की की लाश अभी तक नहीं मिली। और ये मर्डरर कभी भी अपनी लाशों को छुपाता नहीं है। तो हो सकता है कि मिनी अभी भी उसकी कैद में हो और जिंदा हो। नीरज सर, मिनी की फाइल निकालो जल्दी। जी सर। 2 चीजें हैं जो मिनी के केस को इन चारों केसेस से जोड़ती है, जो उस वक्त हमें समझ में नहीं आई। वो ये है कि मिनी जीटी बाजार गई थी और वो 120 कॉल्स जो उसे किसी नंबर से आए थे और वो नंबर इस एरिया में कहीं जाकर खो जाता है। ये देखिए, नीलम मर्डर केस, जिस दिन इसका कत्ल हुआ ये भी जीटी मार्केट गई थी। इसका मतलब इन चारों केसेस में एक चीज कॉमन है, ये चारों लड़कियां मरने से 2 दिन पहले जीटी बाजार गई थी, सेम एरिया सेम लोकेशन। इसका मतलब मर्डर जो है अपने शिकार को इसी एरिया के अंदर इस मार्केट प्लेस में चूज करता है। सारे सस्पेक्ट के फोन रिकॉर्ड चेक करो, लोकेशन चेक करो, पता करो कौन सा नंबर है जो विक्टिम के लोकेशन के आसपास भी एक्टिव था और जीटी बाजार में भी एक्टिव था। नमस्ते मैडम, याद है आपको मैं वो शॉप में आता था जहां आप नौकरी करती थी? हाँ, आपका कैसे आना हुआ यहाँ? मैडम, आप इतनी ईमानदार और इतनी अच्छी एम्प्लॉय थी कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ, मगर आप चाहो तो एक दूसरी नौकरी है दूसरे शॉप में, मैंने सोचा पूछ लेता हूँ। हाँ, आइए ना, अंदर आइए आप। वो मैं बेबी का दूध गर्म कर रही थी, आप बैठिए। आप प्लीज टेम्पो तक आके खुद देख लीजिए। ठीक है। आए, ये बक्से में ही है। हाँ मैम, आप खुद ही आके देख लीजिए ना इनमें से। हाँ प्रायश्चित, प्रायश्चित। हम तो आपके घर गए थे, लेकिन फिर पता चला कि आप तो यहाँ मिलेंगे, तो फिर चले और रिटर्न कॉल करके खुद ही रिसीव किया। 1 साल पहले एक लड़की किडनैप हुई थी, मिनी, उसे भी तूने किडनैप किया। कौन? नमस्ते मैडम,
वो लुक एट मी ड्रेस वाले से आया हूँ। ये लाल पोटली क्यों छोड़ के जाता था वहां पर? अरे ये तो मेरा गुड लक है सर, ये लाल कलर ये मैं शगुन के तौर पे हर लड़के को देता हूँ ताकि मरने के बाद उनका भी लक अच्छा हो जाए। मिनी को चोरी के फोन से फोन किया करता था ना तू? क्यों? मजा आता था सर। मजा आता था? वो तो मुझे बहुत पसंद थी मिनी, उसे क्यों मारूंगा? उसे मैंने संभाल के रखा है। अच्छा सर, दूध नहीं पिलाएंगे? दूध चाहिए? कान काटता था, उन कानों का क्या करता था तू? बोल। चीनी थोड़ी ज्यादा डाल देना। 15 दिन लग गए पुलिस को गजेन का मुंह खुलवाने में। गजेन का फोन लोकेशन ट्रेस किया। प्रत्याशित घटनाओं से खुद को कैसे बचाएं ये सीखना होगा। अपने फोन नंबर को कभी किसी सार्वजनिक स्थल पर न दें। अपने इरादों को अपने प्रियजनों से कभी गुप्त न रखें और ये कहना कभी भी पर्याप्त नहीं होगा कि अपने घर के दरवाजों को अंदर से सख्ती से बंद करें। और अगर कोई आपको जाना पहचाना लगता भी है उस पर बेझिझक शक करें, क्योंकि दुर्घटना से सतर्कता भली। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां हम किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं कर सकते। एक तरफ पूरा ब्रह्मांड और एक तरफ मानव मस्तिष्क, दोनों को समझ पाना बहुत मुश्किल है। शायद आज की दुनिया का यही सच है। इसीलिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। तो चलिए, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहियाब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए सच्चे केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार।